बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इम्पोर्टेंट डायग्राम्स फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ N2 एंड O2, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन एनर्जी ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर एंड देयर बॉन्ड ऑर्डर्स, मैग्नेटिक करैक्टर, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा N2 और O2 मॉलिक्यूल्स में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस की भी हम बात करेंगे। N2 मॉलिक्यूल की सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल है वो 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। ये तीन ऑर्बिटल्स जो p वाले हैं ये पार्शली फिल्ड होते हैं और जो 2s ऑर्बिटल है ये फुल्ली फिल्ड होता है। तो इसकी जो स्प्लिटिंग है, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग, वो इस तरह से होती है। इसमें वन एस की अगर हम बात करें तो हम वन एस को यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं। वन एस दोनों के फील्ड होते हैं, तो इसमें ये सिग्मा वन एस और ये उसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा स्टार वन एस। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये फील्ड हो गया ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फील्ड है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फील्ड है। सिमिलरली अगर हम बात करें सिग्मा 2s की, तो इसमें सिग्मा 2s और सिग्मा 2p। सिग्मा 2s भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा कि नाइट्रोजन का इस एटम का 2s और इस एटम का 2s, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फील्ड हैं। और इसमें क्या होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका स्प्लिट होगा इनटू 2 एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा 2s और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s। तो ये भी फील्ड हो गया और ये भी फील्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 2p की तरफ। 2p जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें इस तरह से फिलिंग होगी। ये नाइट्रोजन का एक एटम, ये नाइट्रोजन का दूसरा एटम, इसमें ये इस नाइट्रोजन के 2px 2py एंड 2pz इलेक्ट्रॉन, ये तीनों क्या हैं, पार्शली फील्ड हैं। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से इन तीनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनकी एनर्जी स्प्लिटिंग होगी। अब ये ऑर्बिटल्स इस तरह से स्प्लिट होंगे कि इसके जो p ऑर्बिटल्स हैं पाई वाले, उनकी एनर्जी लेवल लोअर होगी। इसकी हम वजाहत भी करेंगे कि उसकी एनर्जी क्यों लोअर होती है देन द सिग्मा 2px। अब इनके एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे। अब ये वाले जो एंटी बॉन्डिंग इसके डिफरेंस है ये यहाँ पे नहीं आएगा। एंटी बॉन्डिंग में इनकी तरतीब वही रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये p ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है। इसमें इनको हम कंसीडर कर लेते हैं 2py एंड 2pz। अब ये बनते हैं पाई। यहाँ पे आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड बनते हैं नीचे, ये पाई 2py इज़ इक्वल टू पाई 2pz। यहाँ पे हम इसको y और x भी कर सकते हैं और इसको z कर सकते हैं, और इसको हम 2px कर लें तो इसका कोई मसला नहीं, इसको आगे पीछे जिस तरह हम मर्जी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों डिजनरेट ऑर्बिटल हैं सेम ही। इनमें से 2 क्या आएंगे पाई बॉन्ड में और एक क्या आएगा सिग्मा बॉन्ड में। वो चाहे pz को हम सिग्मा बॉन्ड में ले आएँ या px को ले आएँ, तो इसकी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा सिग्मा
2p(x). ये बन गया सिग्मा 2p(x). अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये यहाँ पे। अब इसके जो हायर एनर्जी लेवल्स के हैं इनमें भी, अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम के हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए पाई में, 2 पाई बॉन्ड बने, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए सिग्मा में, और यहाँ पे ये बनेगा पाई स्टार 2p(y) इज इक्वल टू पाई स्टार, जो कि एंटी बॉन्डिंग है p/z, और ये बनेगा सिग्मा स्टार 2p(x). यह है इसकी ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। अब हम इसकी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर 14 तक होते हैं, और आपको पता है नाइट्रोजन के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन हैं वो 14 तक होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 तक। इससे पहले कार्बन, बोरॉन। अब इनके अंदर जो पाई वाले 2p ऑर्बिटल्स हैं, पाई 2p हैं, वो लोअर एनर्जी में आते हैं, और सिग्मा 2p जो है वो हायर एनर्जी में होता है लिटिल बिट। उसकी वजह क्या है कि एटॉमिक नंबर कम होने की वजह से जो इनका न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, और ये s और p ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी गैप कम होता है। तो इनमें इंटरमिक्स होने की वजह से इसको आप करें 2s एंड 2p। अब इनमें एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है अप टू 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक। तो 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? नाइट्रोजन के पास। ठीक है, तो नाइट्रोजन N2 के पास। अब इसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन आती है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से S और P के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि इनमें एनर्जी गैप जो फ्लोरीन का है वो 2500 किलो जूल पर मोल पे चला जाता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो इस वजह से ऑक्सीजन और फ्लोरीन में 2s एंड 2p की जो मिक्सिंग है ये नहीं हो पाती, जबकि नाइट्रोजन में, कार्बन में और बोरॉन में ये मुमकिन होती है, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाले p पाई इलेक्ट्रॉन ये लोअर एनर्जी में आ जाते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत। तो ये जो रिवर्सल है, ये रिवर्सल इसकी ओवरलैपिंग में भी आ जाता है और इसके ऑर्डर में भी आ जाता है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी के ऑर्डर में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है इस तरह से। अगर हम N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमारे पास सबसे पहले आया था सिग्मा 1s2 is lower in energy than that of the sigma star 1s। उसके बाद हमारे पास आया है सिग्मा 2s which is lower in energy than the sigma star 2s। यहाँ पे 2s2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये जो डायग्राम है इसको हम एज इट इज़ एनर्जी लेवल के हिसाब से देखें। हमने लोअर एनर्जी से स्टार्ट करना है और हायर एनर्जी तक जाना है। इसके लिखने का बेहतरीन तरीका ये है, अगर हम डायग्राम को बेहतरीन बना लें, सही बना लें, तो एनर्जी उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसके बाद आता है पाई 2p(y) इज इक्वल टू पाई 2p(z)। ठीक है, अब ये फील्ड है, इनके ऊपर स्केलर। उसके बाद जो एनर्जी लेवल आता है वो आता है सिग्मा 2px। अब सिग्मा 2px के बाद जो हमारे पास एनर्जी लेवल आ रहा है वो है पाई स्टार 2py, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन। और सबसे ग्रेटर जो एनर्जी लेवल होगा वो होगा सिग्मा स्टार 2px। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आते हैं इसके पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक करैक्टर के ऊपर। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स आयंस, जिनके ऑर्बिटल्स के अंदर पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं सिंगल स्पिन के साथ। और जो ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं
या एम्प्टी होते हैं वो क्या होते हैं, डायामैग्नेट। वो मैग्नेट को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब वो मैग्नेट के करीब जाते हैं तो उसको रिपेल करते हैं। और जो पैरामैग्नेट होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मैग्नेटिक करैक्टर किसकी वजह से है, सिंगली स्पिन इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में सिंगल होता है और वो एक ही स्पिन कर रहा होता है, तो उसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर देता है। अब N2 मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो N2 में कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है ऑर्बिटल में, ना ही बॉन्डिंग में और ना ही एंटी बॉन्डिंग में। तो N2 का जो करैक्टर हो गया, ये N2 का करैक्टर क्या हो गया, डायामैग्नेट। N2 क्या है, डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक इसका करैक्टर हो गया। अब हम चलते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की तरफ। स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कल भी हमने उसमें डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। इसका जो फार्मूला है वो इस तरह से है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 बाय, इसको हम सिंगल करके लिखें स्मॉल, हाफ एन बी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एन ए स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसको हम सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ये 2 से डिवाइड ही हो रहा है। तो अगर हम N2 की बात करें तो N2 में जो हमने p ऑर्बिटल्स देखे हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग वाले 6 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो N2 में कितने बॉन्ड्स होंगे, 3 बॉन्ड्स होंगे, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 3 पाई बॉन्ड होंगे। और स्पेक्ट्रोस्कोपिकली इसकी अगर बॉन्ड लेंथ को देखा जाए तो चूंकि चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी और ये करीब करीब होंगे, इसलिए इनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है। N2 का मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये N2 के बारे में इसमें हमने सारी चीज़ें जो सिलेबस में मौजूद हैं डिस्कस कर ली हैं। ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर डायग्राम्स में बिल्कुल सेम तरह से ही हमने ड्रा करनी है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, जो p ऑर्बिटल्स हैं उनका डिफरेंस हमने जहन में रखना है। तो अगर हम इसकी बात करें 1s की, तो इसमें 1s को हम ड्रा करते चलते हैं। ये ऑक्सीजन का एक एटम और ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम, ये 1s इसके और 1s इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होंगे, ये है सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। ये इलेक्ट्रॉन 2 इसमें और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। इसी तरह से अब नेक्स्ट इसका लेवल है, इसको हम एनर्जी वाइज ही बनाते हैं ताकि आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। अब ये है 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, ये है सिग्मा 2s फिल्ड हो गया और ये सिग्मा स्टार 2s ये भी फिल्ड हो गया। अब हम चलते हैं इसके p ऑर्बिटल्स की तरफ। अब इसमें क्या होगा, 2 एनर्जी लेवल्स बनेंगे लोअर में और 2 ही बनेंगे हायर में। इसमें हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं p के वो 3 हैं, जिनमें से एक कंप्लीटली फिल्ड है और 2 पार्शली फिल्ड है। आप सपोज इसको कर लें, ये x है, ये y है और ये 2pz है। सिमिलरली यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही इस एटम के 3 ऑर्बिटल्स p के, ये 2px फिल्ड है, ये 2py पार्शली फिल्ड और 2pz पार्शली फिल्ड। अगर आप z को यहाँ पे लिख लें तो इसका कोई मजायका नहीं है, इसको फिल कर दें और ये पार्शली फिल कर दें, ठीक है। अगर x लिखा गया है तो फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी बनेगी सिग्मा, ये आएगा सिग्मा 2px। नाइट्रोजन में हमने सिग्मा 2px को ऊपर रखा था, जिसकी मैंने वजाहत कर दी कि उसमें क्या होता है, sp करैक्टर की आपस में मिक्सिंग होती है, जिसमें एनर्जी लेवल उनका चेंज हो जाता है। अब ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह में ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि इनमें जो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से s और p के अंदर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें उनकी मिक्सिंग की जो प्रॉबिलिटी है वो कम हो जाती है, या उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो मिक्सअप नहीं हो पाते। तो यहाँ पे क्या आ गया,
अब यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएंगे पाई, पी पाई, इनको हम लिखते हैं पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। अब चूँकि ये बराबर एनर्जी है, हम यहाँ पे इक्वल साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाए, सॉरी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इनमें, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए 6। ये बन गया क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इनके ड्रा करें, ये सबसे लोअर एनर्जी में है तो ये सबसे किधर जाएगा, हायर में जाएगा। नाइट्रोजन के मामले से ये थोड़ा सा यहाँ पे मुख्तलिफ है, इसकी वजाहत मैंने कर दी है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास बन गए पी ऑर्बिटल्स। ये हैं जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये हैं जी पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और ये है सिग्मा स्टार 2px। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, इस ऑक्सीजन के पास 4 और इस ऑक्सीजन के पास 4, टोटल इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं 8। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 6, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने चले जाएंगे 2। अब चूंकि डीजनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो इसमें जो रूल है हुंड्स रूल के मुताबिक, अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे तो नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की बजाय अवेलेबल डीजनरेट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ चला जाए। अब इनकी स्पिन सेम है, सपोज ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज दोनों में ही होगी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर कोई किसी में भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें देखा जाएगा कि इस ऑर्बिटल और इसमें कितना डिफरेंस है एनर्जी का। अगर तो ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो वहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पे पेयर होगा, अपनी वो स्पिनिंग को चेंज करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत कम है तो वो किधर चला जाएगा, वो ऊपर सिंगल सेम स्पिन के साथ ऊपर चला जाएगा। अब हम करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के तरतीब के साथ। ये लोअर, फिर ये हायर, फिर ये और सबसे ऊपर ये। तो इनकी तरतीब इस तरह से बन जाएगी। ये हमारे पास है जी O2, यहाँ पे हमारे पास आ गया सिग्मा 1s इज़ लेस देन सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा 2s स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। ये ऑर्बिटल्स आपकी तरतीब ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर दें। इसी हवाले से आपका सवाल बिल्कुल ठीक जाता रहेगा, इसमें कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे आगे क्या आ रहा है, सिग्मा 2px इज़ लेस इन एनर्जी देन पाई 2py इज़ इक्वल टू पाई 2pz। इसमें भी स्केल कर लें, यहाँ भी स्केल, क्योंकि ये फील्ड हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद हम चले जाते हैं पाई स्टार 2py, यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इज़ इक्वल टू पाई स्टार 2pz। और सबसे मैक्सिमम किसकी एनर्जी है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हमारे पास सिग्मा स्टार 2px। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हम लगाते ही नहीं, ठीक है जी। ये हो गई ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। अब हम चलते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की तरफ। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इसका देखें तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है। इसमें आप इनको छोड़ दें, इसमें देख लें जहाँ पे इसका बॉन्ड बन रहा है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं जी 6, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 4/2 इज़ इक्वल टू 2। तो ऑक्सीजन में बॉन्ड कितने बन रहे हैं जी 2। ये हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्ड कितने बनते हैं 2। अब हम आ जाते हैं इसके मैग्नेटिक करैक्टर के ऊपर। अब हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल्स के अंदर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है सिंगल स्पिन के साथ तो वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर देगा। अगर वो फील्ड है या वो एम्प्टी है तो वो डायामैग्नेटिक करैक्टर देगा। और मैग्नेटिक करैक्टर पैरामैग्नेटिक डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा सिंगल स्पिन हैं। अगर 2 हैं तो ज़्यादा पैरा होगा, अगर 1 है तो कम पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा। तो इसमें 2 सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं यानी कि सिंगल स्पिन के साथ, तो इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो ये O2 का मॉलिक्यूल क्या होगा, O2 इज इक्वल टू पैरामैग्नेटिक। सपोज अगर हम O2-1 कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। O2-1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाता है, ठीक है, तो फिर भी एक इलेक्ट्रॉन इसका सिंगली फील्ड रहेगा। तो O2-1 भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर हम O2-2 कर देते हैं तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। तो ये ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, सिंगली फील्ड की बजाय फुली फील्ड हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो इसका जो मैग्नेटिक करैक्टर है वो पैरामैग्नेटिक से क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। किसके लिए, O2- के लिए। O2-2 क्या होगा, डायामैग्नेट।
ठीक है। इसी तरह O2+2 जो है, इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेट हो जाएगा। तो O2+2 इज आल्सो डायामैग्नेटिक इन कैरेक्टर। तो ये थी N2 और O2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उनके बॉन्ड ऑर्डर्स और उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये आता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स को अपने साथ जोड़ें। और इंशाल्लाह ये सारा कोर्स हम इसी तरह से आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस होंगे उसके लिए भी हम वीडियो अलग से बनाएंगे, ताकि आपके सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।